मेरा नाम अनुपम गुलाटी है। मैं देहरादून से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और पिछले 33 साल से मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रहा हूँ। मुझे पिछले 15 साल से गर्दन के पीछे एक लम्ब था जो तकरीबन 5-6 सेंटीमीटर का था। तो मैं डॉक्टर को 2-3 बार दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी से निकलेगा, बट मुझे सर्जरी से थोड़ा वो था फियर, तो मैं सर्जरी नहीं कराया। मुझे कोई उसमें पेन फील नहीं होता था कभी, बट कभी कभी मुझे सिर में हैवीनेस फील होती थी। मेरी एक सिस्टर है तो उन्होंने फैमिली को बताया एफएल चर्च के बारे में, और बचपन से अब आज तक कभी हम सोचते नहीं थे। क्रिश्चियंस को अलग एक रिलीजन माना जाता था, बट जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, जीसस के बारे में बताया, एफएल के बारे में बताया, तो हमें भी काफ़ी अंदर से एक इच्छा हुई कि हम भी जाएं, जुड़ें एफएल से। जब मैं चर्च आता था तो जब मैं गवाहियों को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जब फिर मेरी बेटी के जीवन में मानसी का कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको कुछ फंड्स की प्रॉब्लम थी, अचानक से उसका दिनों दिन एकदम उसके वीज़ा भी हो गया, फंड्स भी आ गए और वो उसको कोर्स में एडमिशन भी हो गया और वो करके भी आ गए। इसके बाद हमारे अंदर जो है फेथ और बढ़ा, तो मुझे लगा कि जब औरों के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। तो मैंने चंगाई मांगनी शुरू कर दी जीसस से। मैं खुद यहाँ देहरादून से आता रहा। मेरी मिसेज़ ने मुझे बोला कि आज आप जा रहे हो, मिसेज़ देहरादून में थी, मैं यहाँ आया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज जो है बहुत बड़ा डिलीवरेंस है और हीलिंग है, तो आज आप अपने लिए कुछ मांग लेना ज़रूर और मिलेगा आपको। तो मैं जब यहाँ बैठा हुआ था, मैं अपने लिए चंगाई मांग रहा था, तो इतने में पास्टर जी ने बोला कि यहाँ कोई है जिसके सर के पीछे एक लंप है और उन पर सिर भारी रहता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, आपके सर के पीछे ग्रोथ है, यहाँ पे आपके सर के पीछे ग्रोथ है, आपको लगातार हेवीनेस रहती है सर में, आपके सर के पीछे ग्रोथ है। हालेलुया, अपनी चंगाई को ग्रहण करो इस समय। तो ये मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है, और मैंने फिर अचानक से अपने लंप की तरफ हाथ बढ़ाया, देखा तो वो गायब हो चुका था। मैं एकदम से ना, जब मैंने हाथ लगाया पीछे गर्दन पे और लम्स एकदम लगा कि है ही नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतनी पुरानी जो लम्ब था वो सेकंडों में मेरे शरीर से गायब हो गया। जब से मैं दिसंबर से एफएल से जुड़ा हूँ, मेरे ज़िंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, सब पॉजिटिव ही हो रहा है। एक स्टेज ऐसी थी कि मेरा सारा बिजनेस ज़ीरो हो गया था, 100 करोड़ से ऊपर का मेरा टर्नओवर था। कोविड के बाद से, लॉकडाउन्स के बाद से वो ज़ीरो हो गया ऑलमोस्ट, और बैंक का डिफ़ॉल्ट हो गया, करोड़ों का डिफ़ॉल्ट हुआ। पहले जब मैं इन सब समस्याओं में था, बैंक प्रॉब्लम्स, तो मुझे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। मुझे ये नहीं लग रहा था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या बैंक मेरा सब कुछ ख़त्म कर देगा या मुझे कुछ लीगल केसेस में डाल देगा। और कई बार तो ये होता था कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, ये फीलिंग भी कई बार मन में आई। जनवरी के बाद से मुझे नहीं समझ आ रही क्या हुआ, जीसस की क्या कृपा हुई है, और मैं आज जो है 2 लोन अपने पूरे ख़त्म कर चुका हूँ। इसके अलावा कुछ कोर्ट केसेस थे, वो भी अपने आप विड्रॉ कर लिए थे। तो मैं इन सब परेशानियों से बाहर निकल आया हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ना केवल मुझ पर बल्कि मेरे बेटे और बेटियाँ मानसी और मेरी वाइफ, सबके ऊपर उनकी असीम कृपा और दया हो रही है। अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मसीह अब मेरे साथ है, मेरी फैमिली के साथ है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं यही कर रहा हूँ और आगे और गवाहियाँ देता रहूँगा। जय मसीह की परिवार। मेरा नाम रेखा है और मैं बुराड़ी से आई हूँ। मेरे कान में ना बचपन से ही बस बहता था, कान के अंदर स्मेल भी आती थी इसमें, पस में। मेरी मम्मी ने बहुत जगह दिखाया बचपन पे, कहीं से सही हुआ नहीं वो कान। फिर ऐसे मेरी 16-17 साल की उम्र हो गई, मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी, ससुराल में आ गए, वो ऐसा ही रहा। और इस कान का 2 बार ऑपरेशन हुआ। एक बार बोला डॉक्टर ने कि इसका पर्दा टूटा हुआ है और इसका ऑपरेशन होगा, तो मैंने उसका ऑपरेशन करा लिया 4 साल पहले। फिर भी 4 साल के बाद फिर वैसा ही हो गया। मुझे कोई राहत नहीं मिली ऑपरेशन से, मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। दवाइयाँ दी थी डालने की भी, खाने की भी, मुझे उससे भी कुछ नहीं मिला। जैसे मैं खाती थी तो मेरा शरीर और ज्यादा खराब होता था उन दवाइयों को खाने से। इसकी कान की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी चक्कर आ जाता, सुनाई कम पड़ता था। बच्चे भी कहते थे मम्मी बहुत ऊंचा सुनने लग गई हैं। मुझे 2 साल हो गई एफएल में आते हुए।
मेरी प्रिया एक बेटी है, मुझे यहाँ लेके आई चर्च, और मैंने जब यहाँ चर्च में एंट्री मारी तो मेरे को बहुत खुशी मिली। यीशु मसीह का नाम हम जानते तो थे, पर वचन को लेते थे पर इसका मतलब नहीं समझते थे। प्रभु के दास के द्वारा सीखा कि हम वचन की घोषणा कर सकते हैं। मैंने फिर रेगुलर अपने कान के लिए वो वचन लेके घोषणा करी। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरा कान पूरी रीति से चंगा हो गया है। अभी प्रार्थना हुई कि जो जिसके कान बंद हैं वो खुल रहे हैं। ये Father, in the name of Jesus, we take authority over these deaf spirit, and I command this deaf spirit, come out in Jesus' name. I command deaf ears open now in Jesus' name. प्रभु के दास जब प्रार्थना कर रहे थे, कान के लिए घोषणा कर रहे थे, तो मैं गोल गोल एकदम घूमी और फिर बोला अपने बंद कान को देखो कि तुम्हारे कान चंगे हो गए, आप अपने आप को देखो। Come on, now check their hearing. जब मैंने अपने दूसरे कान को ऐसे बंद करके देखा तो मैं जिस कान से मैं सुन नहीं सकती थी उससे मैंने सुना, तो मेरे को सुनाई आ रहा था। पस आना बंद हो गया, भी तो सूखा पड़ा है। जो मेरे कान में बचपन से पस आता था वो यीशु मसीह ने मेरा पूरी रीति से अच्छा और भला चंगा कर दिया है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे दिल्ली शहर में मेरे को 30 साल हो चुकी हैं। मेरे पास 2 बेटे थे, 2 बेटी थी और बहुत छोटी सी झुग्गी थी, पर मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे था और मेरे यीशु मसीह ने मुझे तिल तिल करके बढ़ाया। 3 साल हम रेंट पे रहे थे, उसमें 10,000 रेंट था हमारा, और हम सोचते थे कि रेंट ज़्यादा है तो हमारा बजट नहीं था, पर प्रभु से हम हर बात शेयर करते थे। प्रभु के दास ने घर की मकान की घोषणा करी थी कि 2024 में तुम्हारे पास मकान होंगे। Any one of you who do not have their own houses, okay, I'm going to declare, and you start praising God and run around, you are getting your own house. मैंने वो वचन लिया और रिसीव किया। मैं बोली प्रभु मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसके लिए एक बाथरूम चाहिए, और घोषणा हो चुकी थी एप्पल जी में, और मैं उसकी घोषणा करती रही कि प्रभु हमें घर चाहिए, हमारे बच्चे बहुत रह लिए छोटे से घर में, अब नहीं रह पाएंगे, पर प्रभु ने हमें फिर ब्लेस किया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रिय बेटी हूँ, जो उसने मुझे दिल्ली सरकार की नौकरी दी है और मेरे को दिल्ली शहर में मकान दिया है, वो भी मैंने 4 मंजिल बनाया है। पहले मेरे पास एक बाथरूम तक नहीं था नहाने के लिए, और जब से मैंने एप्पल जी में एंट्री मारी है और प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया, और आज एक नहीं मेरे पास 4 बाथरूम यीशु मसीह ने दिए हैं। हम हर संडे बुराड़ी से आते हैं, हमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती। हमें ऑनलाइन सुनना नहीं अच्छा लगता, जब हम हूबहू मिल सकते हैं अब अपने दास के द्वारा, तो हम क्यों ऑनलाइन देखें और प्रभु के भवन में नाच नाच के स्तुति करें। मैं अपने प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और मेरा जीवन बदल गया। नई शक्ति, नई सामर्थ, नया सब कुछ मिला है, नई जिंदगी मिली है मुझे। मैं अपने दोनों हाथों को उठा के यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दास दिए हैं। अंकित साजमान जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत आनंदित रहती हूँ यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम महिमा बिष्ट है, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और ये मेरा ब्रदर है सोलोमन अमरदीप। ये 4 बहनों के बाद में भाई है। हमने दुआ से इसको मांगा था, लेकिन एक इंसिडेंस की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ था, जो कि उसके पास से ये क्या हुआ, लेकिन ये कम्प्लीटली ना बोल सकता था, ना सुन सकता था और ना समझ सकता था। ये स्कूल भी नहीं गया, इसने कोई स्कूलिंग इसकी नहीं हुई है। 11 साल तक तो ये ऐ करके बात करता था। बाद में इसने इशारों की भाषा बोलनी शुरू करी, पानी, खाना, मतलब इस तरीके के। तो कोई इसकी वॉइस ही नहीं थी इसके पास। लेकिन उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो सारे गलत शब्द थे इसके पास। मैं ये लड़का है तो करती हूँ, जो हम बहनें बोलती थी तो सेम वर्ड ये भी बोलता था, क्योंकि दिमाग भी इसको उस समय इतना काम नहीं करता था। इसकी वॉइस भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, 2 आवाज़ें इसकी निकलती थी, और कभी कभी गला एकदम चोक हो जाता था, ये बोल ही नहीं पाता था। मतलब इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी इसकी। मैं बहन हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ, ये मेरा छोटा भाई है और हमारी एज में बहुत सारा गैप है, तो मैं इसको बचपन से देखा है। मतलब ये कहीं घर से बाहर नहीं जाता था, कहीं कुछ कर नहीं सकता था इंडिपेंडेंट।
क्योंकि इसके पास अपना कुछ नहीं था, इसकी आवाज़ नहीं थी, इसका दिमाग नहीं था, इसके पास शब्द नहीं थे, इसके पास कान नहीं थे। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं इसका इलाज किस चीज़ का पहले कराऊं। और तभी जब मैं घर में प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने कहा इसकी प्रार्थना में जा, इसे प्रार्थना में लेकर के जाओ और इसके लिए प्रार्थना कर। तो मैं अपना फ़ोन देख रही थी कहाँ जाऊँ। तब यूट्यूब पे अपोस्टल अंकित के चर्च FLG का एडवर्टाइजमेंट देखा, जिसमें कि शाम की प्रेयर मीटिंग थी 7 बजे से। तो हम जल्दी से यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे प्रेयर मीटिंग अटेंड करी और उसी दिन जो इसकी चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम थी वो हील होने लगी, उसमें तब्दीली आने लगी, इसकी ज़ुबान बदल गई और ये इतनी अच्छी से हर एक शब्द को प्रोनाउंस करने लगा, हर एक शब्द को अच्छे से बोलता था। ये जब जैसे कि अपोस्टल अंकित हमें सिखा रहे थे कि वचन को आप बोलिए, उसकी घोषणा कीजिए और आप अपने अधिकार को लीजिए। वो सरमन में सब सुनती थी और मैं भी इसको बोलती थी, हम गाइड करती थी कि इसको तुम्हें ऐसे करके तुम्हें बोलना है और तुम्हें लेनी है चंगाई को। बाइबल तो पढ़ता था लेकिन रिसीव तो करता था, पर मैं घोषणा के बारे में नहीं जानता था। तो जब मैं यहाँ आया तो तभी से मैं घोषणा करने लगा, उसको मैं बार बार बोलता था, पूरा दिन बोलता था मैं। और मैं मशीन अपने कान में लगाए रखता था, मैं सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक मैं पूरा दिन पहनता रहता था मैं। और जब सोना होता तो तभी मैं उतार के फिर सो जाता था, फिर सुबह पहनना होता था। और ये जब घर जाता था तो वहाँ पर भी ये दोबारा से उन सरमन को सुनता था और ये उनको लिखता था। और ये इसकी पर्सनल डायरी है, देखिए ये कभी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ये उनको लिखता था और उनकी घोषणाएं करता था, ये इसकी राइटिंग है। और सच बता रही हूँ कि हम लोग इसकी उस डिवाइन हीलिंग का वेट कर रहे थे। लेकिन आज जब हमने यहाँ पर 18 अगस्त को प्रेयर अटेंड करी और जब अपोस्टल अंकित ने आज हीलिंग और डिलीवरेंस का खास एक प्रेयर मैसेज दिया, तो जब उन्होंने कहा अपोस्टल ने कि जो लोग आपके साथ आए और सुन नहीं सकते हैं आप हाथ खड़ा करें, और हम लोगों ने हाथ खड़े किए और जब उन्होंने वो प्रोफेसी करी, Father, in the name of Jesus, we take authority over this deaf spirit, and I command this deaf spirit come out in Jesus' name. I command deaf ears open now in the name of Jesus. मैं बिल्कुल इतनी भीड़ में, इतनी क्राउड में, शोर में मैंने इसको फुसफुसा के पूछा कि तुम सुन सकते हो, और इसने कहा कि मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। और उसी समय अपोस्टल अंकित ने हमको ऑल्टर कॉल किया और उन्होंने बुलाया और इसकी गवाही आने पाई। अभी हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है? आप आगे देखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आज तो ऐसा लग रहा है कि कान है मेरा, बस प्रभु का धन्यवाद हो। और मैंने अपने आप को बहुत अच्छा फील किया, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कान को चंगा किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं पिता अंकित का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को सारी महिमा मिले। प्रभु ने इसको जो चाइल्डहुड इसकी प्रॉब्लम थी, जो कि ला इलाज थी, जो कि हो नहीं सकती थी, इसके माइंड के लिए कोई इलाज नहीं था कि इसकी समझ खुलती, इसके बोलने के लिए कोई स्पीच थेरेपी नहीं थी कि ये बोल सकता था, और प्रभु ने इसे पूरी तरीके से छुटकारा दिया। अब ये ठीक से बोल सकता है, इन हियरिंग एड से इसको छुटकारा दिया। और सच में ये एक डिवाइन हीलिंग है जो डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं खुद मेडिकल लाइन में, मुझे पता है कि डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने करा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि FLG चर्च वो जगह बनी जहाँ प्रभु ने इसके लिए डिवाइन हीलिंग रखी। और सच में मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास लिमिटलेस, मतलब कि क्या पाया है मैं बता नहीं सकती हूँ। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपोस्टल अंकित के लिए कि उन्होंने सच में हमें जो कुछ भी दिया, परमेश्वर से जो कुछ भी उन्होंने हमें बांटा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारे लिए डिवाइन है, डिवाइन अपॉर्चुनिटी।